Hello students, my name is Haimantika Chakrabarti and I'm your digital marketing trainer, and today we are going to talk about marketing funnel in digital marketing. This is your session 1.2. So let's begin. So what is a marketing funnel? A marketing funnel is the purchase cycle consumers go through from awareness to loyalty and advocacy. तो इसमें क्या होता है कि ये जो फनल है ना, हम लोग कस्टमर को एक एक जर्नी के थ्रू ले जाते हैं, एक परचेज साइकिल के थ्रू ले जाते हैं स्ट्रैटेजिकली। जिससे क्या होता है, सबसे पहले हम अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम उनको उस पॉइंट पे लेके जाते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में या हमारे ब्रांड के बारे में वो टोटल लॉयल्टी दिखाए और उसके बारे में फर्दर एडवोकेसी करे या उसके बारे में बात करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्केटिंग फनल है। जैसे कि सबसे पहले अवेयरनेस आता है, हमें कस्टमर को अवेयर कराना है, जो ऑडियंस है जिसको हम अपना एड दिखा रहे हैं, जिनके पास हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको हम अवेयर कराते हैं अपने ब्रांड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। उसके बाद हम उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को कंसिडर करे। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटेंट क्या है उनका, उन्हें क्या चीजें चाहिए हमारे ब्रांड से, या उनके पेन पॉइंट्स क्या है, हम कैसे उनके इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद क्या वो हमारे ब्रांड के पास वो वापस आएंगे हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। इसमें हमें पता चलता है कि कितने लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में लॉयल है, ठीक है। उसके बाद आता है एडवोकेसी। एडवोकेसी में क्या है कि हमें पता चल जाता है कि कितने लोगों को हमारा ब्रांड पसंद आया, हमारा काम पसंद आया, और वो हमारे प्रोडक्ट को और हमारे सर्विसेज को क्या आगे भी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों को बताएंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहां देखिए आप, brand awareness, it is to drive audience attention towards businesses by highlighting their uniqueness। हम लोग जब अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं ना, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी यूनिक चीज हमारे बिजनेस के बारे में है, उसी चीज को हम अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस के दौरान हाईलाइट करते हैं। इस चीज में हम लोग किन चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, लाइव सेशन हो गया, ताकि लोगों को फेमिलियरिटी हो सके हमारे बिजनेस के बारे में और हम एक अच्छा ब्रांड बनकर उभर कर आए। उसके बाद कंसिडरेशन। आफ्टर क्रिएटिंग अवेयरनेस, इन द कंसिडरेशन फेज, डिजिटल मार्केटर्स focus on audience's willingness to pay for your products and services, especially when they have other options to choose from। अब आपके प्रोडक्ट को क्यों एक ऑडियंस या कस्टमर चूज करेगा, जबकि आपके कंपेटिटर्स के भी चूज कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये होता है कंसिडरेशन फेज। यहाँ पे हमें इस तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने होते हैं कि दूसरे जो हमारे कंपेटिटर्स है उसके जगह हमें चूज किया जाए। फिर आता है कन्वर्जन। इन दिस फेज, digital marketers have built enough trust amongst audience so that they convert into the brand's customer। तो जब कंसिडरेशन फेज में हमारे पास ऑडियंस आ गई है, तब हमें उनको अब कन्वर्ट करना है। अब थर्ड फेज में जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनती है उसमें हमें कन्वर्जन लाना है। फिर देखते हैं लॉयल्टी। अब कन्वर्जन होने के बाद, हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाय करने के बाद, हमें ये देखना है, इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ेंगे कि कस्टमर हमारे तरफ लॉयल रहे, ठीक है। और उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा
जैसे हाई क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विल मेक कस्टमर रिटर्न बैक टू यू। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्विसेज हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के होनी चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है या कस्टमर है वो हमारे पास वापस आए। कीप इन टच विद द कस्टमर क्लाइंट एटलीस्ट once a while with email messages, live session and customer support। ये हमारे मार्केटिंग का ही एक पार्ट होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑडियंस के साथ या कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर चुके हैं उनके साथ हमें टच में रहना होगा, ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस, लाइव सेशन, कस्टमर सपोर्ट, इन चीजों के थ्रू हमें बहुत ज्यादा टच में रहना पड़ेगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जब इन चीजों से हम कस्टमर को अपने तरफ ले आएंगे, तब कस्टमर जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स को वो आगे भी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू दूसरों को बताएगा, जो आता है हमारे एडवोकेसी स्टेज में। हम इस वक्त भी बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमें फॉलो करना मत भूलिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।